हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बजगल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। जो इसके इम्पोर्टेंट टू टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, और ये कैसे अपनी लाइफ के अंदर हेल्प करते हैं अपने गोल, अपने जो डिजायर गोल के ऊपर पहुंचने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोटिवेशन होता क्या है? इट अलाउज अ पर्सन टू एक्ट टूवर्ड्स अ डिजायर्ड गोल। ये अंदर से जो इनर वॉइस है जो अराउज करता है और फिर अपन अपने एक्शन के थ्रू अपने डिजायर गोल की तरफ पहुंचते हैं, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, हंगर। हंगर इज अ मोटिवेशन। हंगर इज अ मोटिवेशन। आपको इनर वॉइस आई कि मुझे भूख लग रही है, तो दैट इज योर मोटिवेशन। देन आगे, ईट, आपको खाना चाहिए, दैट इज योर डिजायर, कॉज डिजायर। ये आपकी क्या है? डिजायर है कि आपको खाना चाहिए। आपको भूख मिटाने के लिए क्या चाहिए? खाना चाहिए। तो हंगर इज योर मोटिवेशन, इनर वॉइस कि हाँ मुझे भूख लग रही है, और आप खाने तक पहुंचते हैं तो वो आपका गोल है, वो आपकी डिजायर है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था मोटिवेशन का। और मोटिवेशन होता क्या है, इसके क्या टाइप्स होते हैं? जैसे मोटिवेशन को टू पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होता है आपकी लाइफ के अंदर। जो इनर वॉइस होती है उसको सुनना भी और उसके ऊपर काम करना, उसको सुन के अपनी जो आप चाहते हैं वो करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। सो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपनी लाइफ के अंदर और अपने गोल तक पहुंचने के लिए। बिकॉज जो आप चाहते हैं वो आप कर पाते हैं और आप वो ही कीजिए, राइट। जो आपके अंदर से इनर वॉइस आ रही है कि मुझे ये करना है, तो आप वो ही करें। जो आप एक्सटर्नल वर्ल्ड में आके या फिर आपको लोग बोलते हैं कि नहीं तुम ये बहुत अच्छा करती हो, तुम सिंगर बन जाओ, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, बट आप क्या चाहते हैं? आपकी इनर वॉइस क्या चाहती है? आपको एक्टर बनना है, आपको डांसर बनना है, आपको इंजीनियरिंग करनी है, आपको जो करना है, आप क्या चाहते हैं? आपको आर्मी ऑफिसर बनना है। आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है, आप उसी पे वर्क कीजिए। हाँ, उसने बोला कि मैं ये बन सकता हूँ, मैं ये बन सकती हूँ, तो ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। नो, आप क्या चाहते हैं? नो योरसेल्फ। आप अपनी इनर वॉइस सुनिए, जो आपका इंस्टेंट मोटिवेशन है वो सुनिए। क्योंकि जो एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता, वो लास्टिंग नहीं होता। आप एक्सटर्नल मोटिवेशन में आके आप 1 महीना, 15 दिन, 3 दिन, 1 वीक, 2 वीक्स आप उस एक्सटर्नल मोटिवेशन के ऊपर चल सकते हैं। जो आपकी इनर वॉइस होती है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है, वो आपके साथ लाइफ टाइम रहता है। बिकॉज वो आप खुद चूज करते हैं, वो आप खुद चाहते हैं, इसलिए वो लास्टिंग होता है। और जो एक्सटर्नल होता है वो लास्टिंग नहीं होता, क्योंकि आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं, आपने ये नहीं जाना कि वो मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। क्योंकि हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी हुई होती। आप खुद को जानिए कि आप कर क्या सकते हैं और आप क्या कर रहे हैं। और जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ, वो मैं एक्सटर्नल मोटिवेशन में आके तो नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो जो इनर वॉइस है, जो इंस्टेंट मोटिवेशन है, उसको आपको पहचानना, उसको आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना बहुत जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर ही बनिए, चाहे लोग आपको बोल रहे हैं या फिर आपको कोई बोल रहा है कि नहीं तुम क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हो तो तुम क्रिकेट की फील्ड में जाओ, तुम सिंगिंग अच्छी करते हो तुम सिंगिंग की फील्ड में जाओ, तुम ये करो वो करो। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि जो इंस्टेंट मोटिवेशन होता है दैट इज लास्टिंग, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है वो लास्टिंग नहीं होता। सो बट अगर आप जो अपनी इनर वॉइस आपने सुनी है और आप उस वो वर्क कर रहे हैं और उसके साथ आपको जो एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलता है, फॉर एग्जांपल रिवार्ड्स, एनफोर्समेंट, जो आपको ये सारी चीजें मिलती हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पनिशमेंट मिल रहा है, तो जो आप चाह रहे हैं उसके अंदर आपसे कुछ भूल भी हो जाए, आपको कोई नेगेटिव पनिशमेंट में मिल जाए, तो हाँ, इट्स योर कॉल कि मैंने चाहा था वो मैं कर रहा हूँ, मैं उसी पाथ के ऊपर हूँ। अगर आप डायरेक्शन के थ्रू जो आप चाहते हैं उसके ऊपर आप चलेंगे, तो आपकी जो लाइफ है, जो आपके गोल हैं, आपको बहुत इजीली आप अचीव कर पाएंगे। क्योंकि इनर वॉइस सुनना बहुत ज़रूरी है, एक्सटर्नल से ज़्यादा बहुत ज़रूरी है इनर वॉइस सुनना। सो अगर आप अपना डायरेक्शन और अपना राइट पाथ अगर आप जानते हैं तो आप उसी पे चलिए, राइट। क्योंकि
एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है, आप उसके अंदर आप अपने जो डिज़ायर गोल तक है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते, वो आपने एक्सटर्नली होके आपने खुद को एक यू नो आपने खुद को एक ज़बरदस्ती एक पाथ पे चला लिया बिकॉज़ लोग कह रहे थे, इन्फ्लुएंस में होके। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे डॉक्टर बनना है, राइट? लेकिन पेरेंट्स बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर मत बनो, तुम्हें इंजीनियरिंग करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। फिर आपके फ्रेंड्स बोलते हैं यार डॉक्टर तो नहीं, यहाँ पे इस फील्ड में ये भी बूम पे भी है तो अपन इस पे चलते हैं, अपन ये करते हैं, क्योंकि पूरा फ्रेंड सर्कल आपका वो कर रहा होता है। तो जो आप है वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ ठीक है हमको भी यही करना चाहिए। आप अपनी इनर वॉइस नहीं सुन पाते। आप क्या चाहते हैं कि ठीक है पेरेंट्स ने भी बोला, मेरे फ्रेंड्स भी इसी फील्ड में जा रहे हैं तो मैं भी यही करता हूँ, राइट? और फिर आपका जो वो डायरेक्शन है, जो पाथ है, वो चेंज हो जाता है, राइट? और अगर आप खुद की इनर वॉइस सुनेंगे, इंस्टेंट मोटिवेशन को फॉलो करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। वो आपके डिजायर गोल तक पहुंचाएगा, क्योंकि वो उसमें एक्सटर्नल कोई कुछ नहीं होगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसमेंट नहीं होगा, आप एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस नहीं हुए होंगे। सो ये है एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी था। लोग करियर चॉइस में भी आजकल के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा करियर चुने, कोई और वो फिर लोगों से पूछते हैं कि हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हाँ ठीक है, आप आइडियाज़ ले सकते हैं, लेकिन आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग तो बोल देंगे कि हाँ तुम ये करो तुम वो करो, बट आप क्या कर सकते हैं? आप किसी के पीछे मत जाइए, उसने ये किया तो मुझे भी वो करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो उस चीज़ के अंदर अच्छी हो या अच्छा हो तो आप भी हो, आप भी उस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। हर कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, राइट? तो आप खुद को जानें और उस फील्ड में आप अच्छा करें, कि हर फील्ड अच्छी होती है, हर करियर ऑप्शन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आपको बस खुद को पहचानना ज़रूरी है कि मैं किस करियर ऑप्शन को चुनूँ, मैं किस फील्ड में जाऊँ। बिना कन्फ्यूजन के आप खुद को थोड़ा टाइम देके आप खुद समझिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप अपनी मार्कशीट उठा के देखिए कि कहाँ मेरे मार्क्स कहाँ बढ़े हैं, कहाँ घटे हैं। लोग बस सोचते हैं कि ठीक है 10th में मैथ्स का पीछा छूटे, फिर बाद में वही नहीं इसके अंदर अच्छी फील्ड है, इसमें आपको अच्छी जॉब वगैरह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं यही ले लेता हूँ, बट वो कर नहीं पाते, वो अचीव नहीं कर पाते उसके अंदर। सो हर हर करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है, हर करियर ऑप्शन के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसको समझे बिना एक्सटर्नल मोटिवेशन के। आपको एक बार खुद को समझना बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा, ठीक है? सबको खुद को जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है, आपके करेक्ट पाथ के लिए, करेक्ट डायरेक्शन के लिए। आपको अगर कुछ रियल में कुछ अचीव करना है तो आप खुद के इनर वॉइस को सुनिए। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी लास्ट में, कि एक कॉमन सी चीज़ है, एक मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरा थॉट है और इट इज़ वेरी यूज़फुल अगर आप इसको माने और सुने तो, कि स्टार्ट से नो। ये आप जो नो बोलना सीख लेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी बहुत स्मूथ हो जाएगी। जो इतना बर्डन हो रहा है आजकल बच्चों पे भी या किसी पे भी, जो आप अगर, क्योंकि आप हर चीज़ के लिए यस बोलने की आदत है कि हाँ मैं ये कर दूंगा, हाँ मैं ये कर दूंगी। अगर हाँ आप नो बोलेंगे तो, क्योंकि आप अपन लोग बर्डन पे बर्डन डालते रहते हैं अपने ऊपर कि मुझसे ये चीज़ नहीं होगी, तो उसके लिए आप नो ही बोलें, उसके लिए आप यस ना बोलें, राइट? कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगी, नो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती अपने आप के ऊपर बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके? आप खुद हैं आप 40 किलो के और आपको वज़न उठाने को बोल दिया कि हाँ भई आटे का कट्टा पड़ा है, इसको उठा के ज़रा यहाँ तक रख देना, या फिर इसको उठा के ज़रा ऊपर ले आना, या फिर अपने घर के अंदर रख देना, राइट? तो वो है 50 किलो का, आप खुद हैं 40 किलो के। हाँ, ठीक है, कर दूँगा। तो आपके फिज़िकली और आपके मेंटली और आपने जो यस बोला है, उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। तो अगर आप नो बोलेंगे, तो आप दूसरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं, आप किसी और को बोल सकते हैं जो इस चीज़ को कर सकता है। तो अगर आप हर चीज़ के लिए यस, 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 यस बोलते जाएँगे, तो आपकी लाइफ़ के अंदर बहुत बर्डन बढ़ता जाएगा।
जो चीज़ आपसे नहीं होती तो उसके कोई और सॉल्यूशन निकालिए। हर चीज़ को ज़बरदस्ती अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं होता तो नहीं होता, राइट? तो अगर आप नो कहना स्टार्ट करेंगे तो स्ट्रेस जो है, आजकल बहुत ज़्यादा जल्दी स्ट्रेस हो जाता है, तो आप उस स्ट्रेस वर्ड से बहुत दूर रहेंगे। क्योंकि अपन बेवजह किसी चीज़ का बर्डन ले लेना, जो चीज़ नहीं हो रही वो भी हाँ मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, तो इट्स नॉट गुड। क्योंकि ये बात ट्राई की नहीं होती, हाँ ठीक है ट्राई कर लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर बर्डन पड़ जाता है, आपकी मेंटल इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है उससे। तो आपसे जो चीज़ नहीं हो रही है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है? एक और बात मैं बोलना चाहूँगी, जो आजकल की जो लाइफ है, जो लोगों की लाइफ है वो एक फ़ोन के अंदर रह गई है। मैंने बहुत जगह नोटिस किया है कि जो सिग्नल्स के ऊपर भी अपन गाड़ी रोकते हैं, अपन रुकते हैं, तो लोगों का फटाफट फ़ोन निकलता है और वो देखने लगते हैं किसी का मैसेज आया हो, कॉल आया हो, ओके रिप्लाई करने लग जाते हैं। और वो मतलब ट्रैफिक सिग्नल पे भी वो जो 30 सेकंड का जो टाइम होता है, वो उसके अंदर भी वो अपने फ़ोन को निकाल लेते हैं। आप लोगों को देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, आस-पास आपके हो क्या रहा है, अवेयर रहिए, कॉन्शियसली आप अवेयर रहेंगे कि आप देखेंगे जब आपके आस-पास चल क्या रहा है, आस-पास हो क्या रहा है। रेदर देन कि आप फ़ोन निकाल के उसी के अंदर लगे रहते हैं, देन आपकी कोई कोई ऐसा मैसेज आ गया, वही आपके माइंड में चलता रहेगा, तो वो आपके लिए भी सही नहीं है और लोगों के लिए भी सही नहीं है। तो आप अवेयर रहिए, अगर आपको 30 सेकंड का टाइम मिला है तो आप आस-पास देखिए हो क्या रहा है। एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपके जो आस-पास में जो आउटर वर्ल्ड है वो कैसा है, लोगों को नोटिस कीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं। मैंने नोटिस किया तो मैंने तो यही देखा कि लोग सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे 30 सेकंड्स के लिए अगर कोई गाड़ी रोकता है, अपन रुकते हैं तो लोग फटाफट फ़ोन यूज़ करने लग जाते हैं। दे स्टार्ट चैटिंग, कॉलिंग, मतलब खुद के लिए, मतलब आपकी पूरी लाइफ एक फ़ोन है। आप ना ही खुद के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है? ना फैमिली के लिए टाइम निकाल सकते हैं। तो आपके जो हाथ के अंदर जो 24 आवर्स फ़ोन रहता है, तो इट्स रियली नॉट गुड। आप खुद फ़ील करके देखिए कि आप खुद को टाइम नहीं दे पाते। सिंपली आप खुद को बिल्कुल टाइम नहीं देंगे। आजकल लाइफ ओनली अबाउट फ़ोन, गूगल, दैट्स इट। तो फ़ोन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, आपकी लाइफ से ज़्यादा फ़ोन इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको खुद को जानना बहुत ज़रूरी है और जो इंस्टर्नल जो इनर वॉइस है अपनी खुद की, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को इन्फ्लुएंस करने से बेहतर है कि आप खुद को खुद में इन्फ्लुएंस करें, खुद को सुनें, खुद क्या चाहते हैं वो करें। लोगों से इन्फ्लुएंस आप सजेशन दे सकते हैं, बट आप लोगों के किसी के ऊपर आप थोपिए मत। उसको इतना एक्सटर्नल मोटिवेशन में दो एक्सटर्नल में 2 तरह के मोटिवेशन होते हैं। आप उसको इस तरह थोपिए मत कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, ताकि वो इनर वॉइस सुन ना पाए। और आप भी इतना इन्फ्लुएंस मत होइए कि आपको भूल जाओ कि आप हो कौन, आप खुद क्या चाहते हो। तो आपको इनर वॉइस सुनना मैं यही कहूँगी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे करियर ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, फिर वो बैकअप लेते हैं। 11th में कुछ और सब्जेक्ट होता है, 12th में कुछ और सब्जेक्ट होता है, देन आफ्टर 12th वो कुछ और करने लग जाते हैं। तो आप एक बार अपनी इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन से तो पूछिए, आप अपनी इनर वॉइस तो सुनिए कि आप रियली में चाहते क्या हैं। करेक्ट पाथ, सही डायरेक्शन, उसके अंदर आप एक जो आपका इंटेंस लेवल है आपको उसी के अंदर मिलेगा जो आप खुद चाहते हैं, राइट? और फिर आपको जो अवार्ड्स, जो एक्सटर्नल मोटिवेशन मिलेगा, रिवॉर्ड, अवार्ड, इन्फोर्समेंट, वो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, राइट? तो आई होप अब आपको मोटिवेशन, जो एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट है और इंस्ट्रिंग मोटिवेशन कितना इम्पोर्टेंट रखता है आपकी लाइफ में, और इसको कैसे वर्क लेना चाहिए और कैसे आपको समझना चाहिए और कैसे आपको अपना सही डायरेक्शन, सही पाथ चुनना चाहिए। होप आपको मेरा वीडियो हेल्प करेगा आपके कुछ क्वेश्चंस का और आपको कुछ पॉजिटिव वे के अंदर लेके जाने का, और खुद से जो आप सेल्फ रियलाइजेशन है, जो सेल्फ लव है, आप उसमें ज़्यादा फोकस कीजिए, रेदर दैन कि आप फ़ोन के अंदर या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करने में और इन्फ्लुएंस होने में आप जो टाइम बिताते हैं। आप खुद को जानने के अंदर थोड़ा बहुत टाइम
बिताइए, खुद की इनर वॉइस सुनिए। सो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।